साथियों नमस्कार। साथियों, एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। साथियों, वह विषय है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती तनाव की स्थिति। तनाव से मेरा मतलब है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। हालांकि कोरोना काल के पहले भी यह समस्या बड़ी ही चिंताजनक थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से स्थिति और ज़्यादा डरावनी हो चली है। साथियों, अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से आपके साथ बात करूं तो भारत के अंदर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की अलग अलग तरह की स्टेज में जी रहे हैं। यानी कि किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है। और ये आंकड़ा मैं अपना नहीं दे रहा हूँ, ये आंकड़ा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2015-16 में दिया गया और उसमें पाया गया कि 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। साथियों, ये स्थिति एक पैमाने पर और ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है जब कुछ देश इस पूरे विषय को लेकर इतनी गंभीर सिचुएशन में जा चुके हैं कि वहाँ पर मंत्रालय बना दिए गए हैं इसको लेकर। जापान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस है और इस विषय पर काम करने के लिए स्पेशल मंत्रालय बनना अपने आप में दिखा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा नाजुक है। जापान ने खुले तौर पर यह कहा कि वह इस मिनिस्ट्री को इसलिए बना रहे हैं कि सोशल गैदरिंग्स कम होने की वजह से, यानी कि सामाजिक मेल जोल घटने की वजह से विद्यार्थियों के अंदर और युवा पीढ़ी के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट्स और मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन भी इसमें इसी तर्ज पर काम कर रहा है। ब्रिटेन के अंदर भी ऐसे एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। अगर अरब देशों की बात की जाए तो यूएई के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है। अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया के अंदर भी मेंटल हेल्थ को लेकर बाकायदा प्लान्स चलाए जा रहे हैं। जैसे भारत में एक समय 5 ईयर प्लान होता था इकोनॉमी के लिए, वैसे ही कुछ प्लान्स मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी साउथ कोरिया में चलाए जा रहे हैं। साथियों, मैं एक विषय को लेकर और इस विषय को लेकर बड़ा ही चिंताजनक एक और वजह से हूँ कि भारत जैसे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों की ऐसी स्थिति होना हमारे लिए चिंता का विषय तो है ही है, साथ में हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि 5000 साल पुरानी सभ्यता का भारत, जिसमें के ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से सभी समस्याओं का निवारण करने का जो समाधान है हमें वह दिखलाया, और उस ऋषि मुनियों के देश के अंदर 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं आज के समय में। साथियों, इस विषय को गंभीरता से हमें लेना चाहिए और इस विषय पर जरूर गौर करनी चाहिए कि क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि भारत जैसे देश के अंदर 5000 साल पुरानी सभ्यता, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और ऋषि मुनियों की धरती के ऊपर 15 करोड़ लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव का सीधे तौर पर यह मतलब है कि जब भी कोई भी विपत्ति की स्थिति आती है तो 15 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करने में अक्षम होते जा रहे हैं, और यह आंकड़ा धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा भारत के अंदर भी। साथियों, मैं एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा हूं कि भारत के अंदर ये चीज़ क्यों रही है, उसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, वर्तमान की स्थिति में जो पूरी आधुनिकता में, मॉडर्नाइजेशन में हम जी रहे हैं, वह 2 प्रकार के माध्यमों से किया जा रहा है, बाजारवाद और उपभोक्तावाद। यानी कि मार्केटिज्म और कंज्यूमरिज्म के तहत जिस तरीके से नीतियां चलाई जा रही हैं, उससे जनमानस के व्यवहार में एक परिवर्तन आया है। और वह परिवर्तन ये आया है कि अधिकांश लोग आज के समय में सामाजिक तौर पर जब किसी के मापदंड को देखते हैं तो वह ये देखते हैं कि वह कितने महंगी महंगी चीज़ों का उपयोग कर रहा है, यानी भौतिकतावाद में वो किस स्तर पर जा चुका है। उस हिसाब से हम ये मानते हैं कि व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जिसके कारण मूलतः जो हमारा व्यवहार है उसमें एक बदलाव आया है। और वह बदलाव साथियों ये आया है कि जो हमारी मूल जड़ें थी हम उससे कटते चले गए। और उपभोक्तावाद का साथियों एक मूल स्वभाव है जिसको हम समझने में कहीं ना कहीं अक्षम होते नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उपभोक्तावाद को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, उपभोक्तावाद के तंत्र का जो मूल स्वभाव है वह आउटसोर्सिंग का है। आज के समय में आप देखेंगे जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जो उसका है वो आउटसोर्सिंग के हिसाब से ही वो अर्थनीतियाँ अब पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। और जो आउटसोर्सिंग का करैक्टर है, उस आउटसोर्सिंग के करैक्टर ने हमें हमारी मूल जड़ों से दूर कर दिया, हमारी मिट्टी से हमें दूर कर दिया, जिसकी वजह से
हमारा जो आत्मचिंतन था वो घटता चला गया। और साथियों, जब किसी व्यक्ति का आत्मचिंतन घटना शुरू हो जाएगा तो सीधे तौर पर विपत्ति की स्थिति के अंदर उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाएगी, जिसका परिणाम ये है कि जितना ज़्यादा उपभोक्तावाद, भौतिकतावाद बढ़ती चली गई, उसने हमारा आत्मचिंतन कम करना शुरू कर दिया। और उस आत्मचिंतन के कमी होने की वजह से ही हम विपत्ति की स्थितियों से लड़ने में असक्षम होते चले गए। और इसका मूल कारण जो बना वो बना है वैश्वीकरण जैसी नीतियाँ, उपभोक्तावाद जैसी नीतियाँ, बाज़ारवादी नीतियाँ, जिन्होंने भारत को एक मार्केट के रूप में ही देखा है। और जैसे ही हम अपनी मूल स्वभाव से कटने शुरू हो गए, आत्मचिंतन हमने कम कर दिया, प्रकृति से हम दूर होते चले गए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हमें मानसिक स्वास्थ्य जैसी अनेकों प्रकार की बीमारियां होने शुरू हो गई हैं। और देश का एक बड़ा वर्ग उस स्थिति में जा रहा है कि वह विपत्ति की स्थिति में अपना डिसीजन मेकिंग खो रहा है। तो सीधे तौर पर साथियों, अगर ऐसे ही हम रहे और इसी ट्रैक पर चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर अधिकांश लोग एक तरह से मेंटल स्लेवरी में जी रहे होंगे। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ज़रूर समय दें, ज़रूर आत्मचिंतन करें, और इस प्रकार की बीमारियों से लड़ने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ जैसी समस्याएं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भारत जैसे सभ्यता के देश में, 5000 साल पुरानी सभ्यता के देश में, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि नहीं होनी चाहिए। साथियों, आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।